गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर वाउचिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वाउचिंग हमने डिस्कस किया था। वाउचिंग का क्या मतलब था? वाउचिंग इज बेसिकली एन एग्जामिनेशन। किस चीज़ की एग्जामिनेशन? ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम एंट्री करते हैं उनकी हम जांच करते हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। किससे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। वो एविडेंस हमारी क्या थी? वाउचर्स। तो हम क्या करते थे? बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिनेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। अब वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम एग्जामिनेशन तो करते ही हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज की नहीं, बल्कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। तो वेरिफिकेशन क्या है? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज शोन इन बैलेंस शीट। यानी हमारी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाए गए हैं, हम उनकी एग्जामिनेशन, उनकी जांच, उनका निरीक्षण करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू, हम जांच करते हैं किस चीज़ की? द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द एसेट। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वेरिफिकेशन के अंदर आएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि दी एसेट्स वर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एसेट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद थे, प्रेजेंट थे, विद्यमान थे जिस दिन बैलेंस शीट बनी है। द राइट एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स वॉज विद दी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे एसेट्स हैं उनका राइट, उनका अधिकार और उनकी ओनरशिप, उनका स्वामित्व ऑर्गेनाइजेशन के ही पास होना चाहिए। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही उन एसेट्स का अधिकार होना चाहिए। द एसेट्स वर एक्वायर्ड आफ्टर ड्यू ऑथराइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। जो हमने एसेट्स परचेज किए हैं, एक्वायर किए हैं, वो अथॉरिटी के साथ किए हैं, परमिशन से किए हैं, और वो बिजनेस के पर्पज से ही हमने एक्वायर किए हैं। नो चार्ज एग्जिस्ट्स ऑन दी एसेट्स। कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए एसेट के ऊपर, और अगर कोई चार्ज है तो वो बैलेंस शीट के अंदर मेंशन्ड होना चाहिए। जो एसेट्स हैं उनका मूल्यांकन करेक्टली होना चाहिए। जो भी मेथड आप फॉलो करते हैं वैल्यूएशन के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर करते हैं, गोइंग कंसर्न के मेथड से करते हैं, मार्केट वैल्यू पर करते हैं, जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपकी कंपनी के प्रिंसिपल्स और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होना चाहिए। जो वैल्यू ऑफ एसेट्स मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट है वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एसेट तो 20 लाख का है, बैलेंस शीट में आपने गलती से 2 ही लाख रुपए लिख दिए। और ऑल द लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर अमाउंट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड। जितनी भी लाइबिलिटीज हमको करेक्ट सही अमाउंट पर लिखा होना चाहिए, और सारी लाइबिलिटीज आपने बैलेंस शीट में लिखी हैं, कोई लाइबिलिटी आपने मिस तो नहीं कर दी। उद्देश्य की बात करते हैं, वेरिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेम बातें हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें आप गणित संबंधी अशुद्धियां देखते हो कि कोई अशुद्धि तो नहीं है, कि आपने बैलेंस शीट में 2 लाख का 20,000 तो नहीं लिख दिया, या 2 लाख का 20 लाख तो नहीं लिख दिया, या टोटलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं है, या एसेट की अमाउंट तो गलत नहीं चढ़ गई है। तो आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल शुद्धि जो है वो देखते हैं। टू असरटेन दी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिस दिन बैलेंस शीट बनी है उस दिन जो आपका एसेट है वो असली में ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इसके बाद है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। हमारे मेन ऑडिटिंग का प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो सही पिक्चर प्रेजेंट करे, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। इसके बाद है ओनरशिप एंड टाइटल। और क्या ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव है कि ये डिटरमाइन करें कि जो एसेट बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं उसकी ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के
पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास ही उसका मालिकाना हक है। ऐसा तो नहीं एसेट तो आपने लीज पर ले रखा है लेकिन आप कह रहे हैं ओनरशिप मेरे पास है, मैं ये ओनर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेट की ओनरशिप भी आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, हम ये चेक करेंगे कि कहीं पर कोई फ्रॉड, कहीं धोखेबाजी या कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। तो आप चेक करेंगे कि कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को लेकर तो नहीं कमिट की जा रही है। प्रॉपर वैल्यूएशन, हम ये चेक करेंगे कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का मूल्यांकन है वो फंडामेंटली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उन्हीं सिद्धांत, अकाउंटिंग के बेसिक सिद्धांतों के अनुसार से किया जा रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, ऑडिटिंग का मेन प्रिंसिपल ये है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए। जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बड़ी सटीकता से, बड़ी सच्चाई से दिखा सके। और रियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी सही पोजीशन दिखाई जा रही है। ऐसा तो नहीं उनके ऊपर कोई चार्ज है और वो चार्ज हमें नहीं पता चल रहा है। और ये चेक कीजिए कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिखाए गए हैं, कोई एसेट एंड लायबिलिटी आपने मिस तो नहीं कर दिया, या कोई एसेट एंड लायबिलिटी आपने गलत तो नहीं दिखा दिया। तो ये चेक करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बिल्कुल सही, बिल्कुल रियल पोजीशन, उचित पोजीशन ही आप दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेटा जो ऑडिटर का काम है वो वाउचिंग के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाता, हमें वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है। क्यों? अब आप समझिए, जब हम वाउचिंग करते हैं तो वाउचिंग आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकता है कि आपने एसेट खरीदा था या नहीं खरीदा था, लेकिन वेरिफिकेशन आपको दिखा सकता है कि क्या वो एसेट आज भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेरिफिकेशन के वाउचिंग के अंदर आपको पता चलता है, लेट्स से एक एसेट है, मशीनरी है, ठीक है, तो आपने मशीनरी खरीदी, तो आप उसकी वाउचिंग कैसे कर सकते हैं? मशीनरी का इनवॉइस होगा, आपके पास कोई बिल होगा, कोई प्रूफ होगा जिसके बेसिस पर आप मशीनरी की परचेज शो कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इतना ही पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन खरीदी थी। अब जिस दिन बैलेंस शीट बनती है उस दिन आपके पास वो मशीनरी है या नहीं? ये भी तो हो सकता है कि इन बिटवीन आपने मशीनरी बेच दी हो, ये भी हो सकता है वो मशीन चोरी हो गई हो, या ये मशीन को आपने गिरवी रख के कोई लोन ले लिया हो, या इसे आपने कहीं इलीगली इन्वेस्ट कर दिया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज वाउचिंग के थ्रू तो नहीं पता चल रही हैं। ये आपको कैसे पता चलेंगी? ये आपको वेरिफिकेशन के थ्रू पता चलेंगी। जब जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी, जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एसेट जो है ये आज के दिन एग्जिस्टेंस में है, आज के दिन इसका टाइटल हमारे पास है, आज के दिन इसकी ओनरशिप हमारे पास है या नहीं है। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन है। और क्या क्या लिखा हुआ है? ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप ये देख सकते हैं कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज उनकी सत्यता है और या वो उचित भी है या नहीं है। एनी फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स भी दिखाई दे सकती है। ऐसा तो नहीं आप किसी एसेट का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने उसके बेसिस पर कोई लोन ले लिया है, या आपने कोई फ्रॉड कमिट कर दिया है, चोरी कर लिया है एसेट, तो ये सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं। जब आप एसेट की वैल्यूएशन प्रॉपर्ली करेंगे तो कोई भी ओवर या अंडर वैल्यूएशन भी आपको पता चल सकती है। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू भी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल सकती है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं नेचर। मैंने आपको बताया कि वाउचिंग के अंदर आप किस चीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं? जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर की गई हैं उनकी एग्जामिनेशन होती है। और वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं? हम एसेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं उनकी एग्जामिनेशन करते हैं। स्कोप, अब क्या वैल्यूएशन जो है वो वाउचिंग के अंदर आएगा? नहीं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेरिफिकेशन के अंदर आएगा। तो जो वेरिफिकेशन है उसका स्कोप जो है वो ज़्यादा है। बेसिस, वाउचिंग के अंदर जो एंट्रीज हैं वो किस बेसिस पर आप एग्जामिन करते हैं?
एविडेंस के बेसिस पर, जो आपके पास वाउचर है उनके बेसिस पर। लेकिन वेरिफिकेशन के अंदर आप कैसे वेरीफाई करते हैं? या तो आप खुद जाकर फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि वो एसेट है या नहीं, या उनसे रिलेटेड आपके पास जो भी कागजात हैं उनके बेसिस पर वेरीफाई करते हैं। यूटिलिटी, ऑडिटर क्या डिटरमाइन करता है वाउचिंग के अंदर? ऑडिटर सिर्फ ये डिटरमाइन करता है कि ये एसेट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का था, लेकिन ये नहीं बता सकता कि जिस दिन बैलेंस शीट बनी है उस दिन क्या वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है, या ऑर्गेनाइजेशन का उस एसेट पर कोई राइट है भी या नहीं। ये सारी चीजें कौन बता सकता है? वेरिफिकेशन बता सकता है। इसी की वजह से सारी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं कि आपने उस एसेट को सेल तो नहीं कर दिया, बेच तो नहीं दिया, उस एसेट को नष्ट तो नहीं कर दिया, या उस एसेट की कहीं इलीगल गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? वेरिफिकेशन बताएगा। टाइमिंग, वाउचिंग तो कभी भी की जा सकती है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन एंट्री को रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वैसे ही वाउचिंग कर सकते हो। लेकिन वेरिफिकेशन आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब बैलेंस शीट बनती है। स्टेटस, वाउचिंग जो है ना बेटा, वो वेरिफिकेशन का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप वेरिफिकेशन के अंदर ही ओवरऑल चेकिंग कर रहे होते हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो इसी के अंदर आप उनकी वाउचिंग भी, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ भी चेक कर सकते हो। लेकिन वेरिफिकेशन वाउचिंग का पार्ट नहीं है। वेरिफिकेशन का जो स्कोप है वो वाउचिंग से बड़ा है। अब वाउचिंग तो नॉर्मली चलती रहती है डे टू डे काम में, तो ये जो ऑडिट के क्लर्क्स हैं ये भी करते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन बड़ा काम है, वाइड स्कोप है, तो ये या तो ऑडिटर खुद करेगा या उसका सीनियर पार्टनर करेगा। अब वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन हमें क्या क्या दिखाता है? वेरिफिकेशन हमें दिखाता है द एग्जिस्टेंस, ऑब्लिगेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ आइटम स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। एग्जिस्टेंस, कि क्या वो एसेट जो है वो विद्यमान है, वो मौजूद है आपकी कंपनी के अंदर। वैल्यूएशन, कि क्या वो जो एसेट है उसका मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, क्या उस एसेट के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं वो एसेट आपने लोन लेने के टाइम पर गिरवी रख दिया हो। और एक्यूरेसी, कि क्या जो वो एसेट है उसकी आपने सही तरीके से एंट्री कर रखी है, उसमें आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। और वैल्यूएशन क्या दिखाएगा? वैल्यूएशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यूज ऑफ द एसेट। एसेट की जो भी मूल्य निकला हुआ है, जो भी मूल्यांकन किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। किस बेसिस पर? कि क्या वो जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, और अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। कौन एडवाइस देता है वेरिफिकेशन की? जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिटर खुद करता है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसमें ऑडिटर एडवाइस ले सकता है, किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस ऑडिटर ले सकता है। कौन करेगा वेरिफिकेशन? मैंने अभी बताया कि वेरिफिकेशन जो है वो ऑडिटर खुद करेगा या उसका सीनियर पार्टनर करेगा, लेकिन वैल्यूएशन मैनेजमेंट करके देती है। मैनेजमेंट सर्टिफाई करके देती है कि हमने अपने एसेट्स की वैल्यूएशन कर दी है। और उस वैल्यूएशन की एक्यूरेसी, सटीकता कौन चेक करेगा कि ये सही भी है या नहीं? वो चेक करेगा ऑडिटर। गारंटी, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि एसेट्स की वेरिफिकेशन वो करे, लेकिन वैल्यूएशन में ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन तो मैनेजमेंट ने करके दी है, तो ऑडिटर ये गारंटी नहीं दे सकता कि सब कुछ बिल्कुल करेक्टली वैल्यूड है, इनका मूल्यांकन बिल्कुल सही हुआ है। एविडेंस, वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? या तो खुद जाकर कर सकते हैं, किस सबूत के आधार पर करेंगे? आप जाकर फिजिकली चेक कर लीजिए, या आपके पास उसके कोई कागजात होंगे उसके बेसिस पर कर लीजिए। वैल्यूएशन के लिए हमारे पास बहुत कम प्रूफ होता है, ये हमें मैनेजमेंट करके देती है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही कम, कोई हार्डली कोई प्रूफ अवेलेबल होगा। अब तीनों में एक बार थोड़ा सा डिफरेंस रिवाइज कर लेते हैं, वाउचिंग, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के अंदर मीनिंग से बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि वाउचिंग का क्या मतलब है। वाउचिंग के अंदर हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि जो एसेट्स हैं वो करेक्टली वैल्यूड हैं भी या नहीं है।
और वेरिफिकेशन में हम क्या क्या चेक करते हैं, एसेट्स की वैल्यूएशन, उनका ओनरशिप, उसकी एग्जिस्टेंस और उस पर आपका राइट है भी या नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो वाउचिंग है वो किस लिए की जाती है, किस चीज़ पर की जाती है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर की जाती है। जो वैल्यूएशन है वो किस चीज़ पर की जाती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जाती है। और जो वेरिफिकेशन है वो किस चीज़ पर की जाती है, वो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर ही की जाती है। परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, कौन परफॉर्म करेगा, वाउचिंग कौन परफॉर्म करता है, कोई भी ऑडिट का जो क्लर्क है वो वाउचिंग कर देगा, क्योंकि वो रूटीन का काम है, हमेशा चलती रहती है। वैल्यूएशन कौन परफॉर्म करता है, वैल्यूएशन मैनेजमेंट करके देती है। और वेरिफिकेशन कौन परफॉर्म करता है, वेरिफिकेशन ऑडिटर खुद करता है। टाइम, मैंने बताया वाउचिंग जो है वो तो हमेशा चलती रहती है, थ्रू आउट द ईयर आप चेक करते रहो, कोई चीज़ खरीदी, एविडेंस है उसको चेक कर दो। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन किस चीज़ की होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। तो वो कब होगी, जब आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। एविडेंस, सबूत, और किस किस सबूत के आधार पर आप करेंगे। वाउचिंग के अंदर तो आपके पास डायरेक्टली वाउचर्स हैं, आप उसके बेसिस पर कर सकते हैं। वैल्यूएशन के अंदर आप, क्योंकि मैनेजमेंट करके दे रही है तो मैनेजमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देगी कि हमने वैल्यूएशन कर दी है, तो आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, या तो आप फिजिकली जाकर करेंगे या आपके पास कागजात होंगे, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। स्कोप, अब मैंने आपको बताया वाउचिंग जो है उसके अंदर वैल्यूएशन नहीं होती, ना ही उसके अंदर वेरिफिकेशन होती, तो सबसे छोटा स्कोप हो गया वाउचिंग का। उसके बाद आती है हमारी वैल्यूएशन और सबसे बाद में हमारी आती है वेरिफिकेशन, जिसके अंदर वाउचिंग भी होती है, वैल्यूएशन भी होती है। तो सबसे वाइड स्कोप हमारा किसका है, वेरिफिकेशन का।